ईरान से बातचीत के दूसरे दौर के लिए अमरीकी मुज़ाकराती टीम कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान। व्हाइट हाउस का कहना है नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर के दामाद जेरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहे हैं। उम्मीद है वो इसे कबूल कर लेगा। साथ ही धमकी दी कि ईरान ने मुआहिदा ना किया तो इसके तमाम पावर प्लांट और पुल तबाह कर देंगे। रावलपिंडी में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम शाहराहों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इस्लामाबाद में रेड जोन और कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। दारुल हुकूमत में हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी बंद। रावलपिंडी में पब्लिक गुड्स और बैलेंसलाई ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी मुअत्तल। फैजाबाद, पीरवदाई और 26 नंबर चुंगी पर बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। तिजारती मराकज़ भी बंद। इस्लामाबाद की कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी और बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में कल से क्लासेस भी ऑनलाइन कर दी गई। मिड टर्म इम्तिहानात मुलतवी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीका इस इक़दाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो अपना हरमुज़ खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायत दे दे। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं, कुर्बानियां देने को तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर आला अली अकबर विलायती का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़क्का ख़ेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर खत्म हो गया। आबनाए हुर्मुज़ और आबनाए मलाका ईरान और स्ट्रेटेजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। रूस ने ईरान से अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने की पेशकश कर दी। रूसी जौहरी तवानाई इदारे के सरबरा का कहना है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फुकदान भी एक बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और अब भी इसके लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोन पर रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल, आबनाए हुर्मुज़ और लबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। मुत्तहिदा अरब अमारात का आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालिबा। वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी मुआशी कॉन्फ्रेंस में अमाराती वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का भी ऐलान। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 2 टैंकर आज भी वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोस्वाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इक़दाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से मुलाकात में आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंगबंदी में तौसी से मुतालिक बात हुई। बरतानिया सिफारती मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार पर शुक्रगुजार है। दूसरी जानिब इसहाक डार से पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोनिक रब्ता किया है। तर्जुमान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। पोलिश वज़ीर ख़ारजा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों और मुज़ाकराती पॉलिसी को सराहा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों के दौरान एक और इस्राएली फौजी की हलाकत की तस्दीक। जंगबंदी के बाद से 2 फौजी हलाक, 9 से ज़ायद जख्मी हुए। लबनान पर इस्राएली हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मसम्मत। हिजबुल्लाह ने इसराइल से एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। मुज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा कि जंगबंदी शराइत लबनान की तज़हीक हैं। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहा और हम खामोश रहें।
आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में 4 रोज से वक्फे से तेज़ और हल्की बारिश जारी। दरिया नीलम और नदी नालों में तुग़यानी, लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह के शेख वेला के मकाम पर बंद। फंसे 18 मुसाफिरों को मकामी आबादी में रिहाइश फराहम कर दी गई। शारदा की तरफ जाने वाली मुसाफिर गाड़ियों को वापस केल भेज दिया गया। सड़कों की बहाली का काम शुरू। चल्लास और गिरदनवाह में बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह खरम बंद। कोहिस्तान में लाची नाला के करीब लैंड स्लाइडिंग से आमदोरफ्त मुअत्तल। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से कारोबार और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ऐलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से बढ़ गया। शहर के मुस्तस्ना इलाकों में भी कई घंटों की लोड शेडिंग। पेशावर में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। कोयटा में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग। दीगर अजला में 8 से 10 घंटे की बिजली बंदिश मामूल बन गई। लेस्को ज़राए के मुताबिक लाहौर में गैर ऐलानी लोड शेडिंग नहीं हो रही। शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। पंजाब के देहात और छोटे शहरों में 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया की ज़रूरत बन गया है। लाहौर में तकरीब से खिताब के दौरान कहा, अफवाज पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने मार्का हक में दुश्मन के साथ जहाज़ गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। कौमी असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना मुआवज़े से कम नहीं। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को हर मुल्क ने सराहा। भारत की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार बुलंद हुआ। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत का किसी मुल्क ने साथ नहीं दिया। हुकूमती कोशिशों से मईशत में बेहतरी आई। मर्दान में तहरीक इंसाफ का जलसा जारी। शुरका की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जलसागाह पहुंच गए। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का जलसे में शरीक न होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महमूद अचकज़ई एतमाद में ना लेने पर नाला हैं। मर्दान जलसे की तारीख का फैसला सुहेल आफरीदी ने किया था। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुन्नम जफ़र की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, सूबाई हुकूमत जवाब दे कि 13 अरब रुपए के मंसूबे का काम कहाँ है। 18वीं तरमीम के बाद भी इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं किए गए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी को कराची के 9 टाउन्स की अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देने का मशवरा। कराची में तरक्याती काम न होने के मुन्नम जफ़र के दावे को झूठ, प्रोपेगेंडा और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करार दे दिया। इस्लामाबाद से रोड टू मक्का की पहली हज परवाज 270 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार यूसुफ ने आज़मीन हज को रुखसत किया। तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर ने कहा, रोड टू मक्का मनसूबा आज़मीन के लिए इनकलाबी सहूलत है, जिससे 95,800 पाकिस्तानी आज़मीन मुस्तफ़ीद होंगे। आज़मीन की मिना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में मुकम्मल रहनुमाई यकीनी बनाई जाएगी। हर हाजी को सऊदी अरब पहुँचते ही मुफ्त सऊदी सिम फराहम की जाएगी। तमाम सरकारी हुज्जाज को मदीना में मरकज़िया के करीब रिहाइश दी जाएगी। कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज तामीर किया जाएगा। मरी में नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट की मंजूरी। लैंड स्लाइडिंग के सदबाब के लिए आलमी माहिरीन की खदमात हासिल करने का फैसला। चिट्टा मोड़, दरिया गली, बास्ट्रा गली, नमल और झीका गली में मुतासरीन की बहाली का हुक्म। 3 नए पार्कों के क़याम के मंसूबों का जायजा लिया गया। एलामिया में कहा गया कि निजी शोबे के ताउन से 5 स्टार मयार के होटल्स तामीर किए जाएंगे। और ईरान और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान आज टेलीफोनिक राबते पर इत्तफाक। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा करीबी राबते में रहने पर उन्होंने इत्तफाक किया। इसहाक डार का खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए मुकालमे की ज़रूरत पर जोर।